आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। रायपुर में कौन से भगवान की प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है जो 1000 साल पुरानी है, जो ठंड में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है? सही जवाब है भगवान नृसिंह की मूर्ति। रायपुर में भगवान नृसिंह की प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है जो 1000 साल पुरानी है, जो ठंड में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति 1000 साल से ज्यादा पुरानी है। ऐसी प्रतिमा छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में वाहनों की बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी है? सही जवाब है 205%। आर्थिक संकट के दौर में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ वाहन खरीदी हुई है। देश में वाहनों की बिक्री में 37% की ग्रोथ, जबकि प्रदेश में कई गुना अधिक 205% की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में नए वाहनों की बिक्री में देश से ज्यादा ग्रोथ मिली है। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र के उपयोग को लेकर कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और निम्न में से किसे जिम्मा सौंपा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। इनमें से सही जवाब है कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र के उपयोग को लेकर कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग को जिम्मा सौंपा गया है। कृषि में गौमूत्र के उपयोग को लेकर राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। कृषि विभाग ने कार्य योजना को लेकर पत्र जारी किया है। प्रदेश जैविक खेती की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखिए। बस्तर में अभी 3 दिनों तक कौन से वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है? सही जवाब है हॉटस्टार के वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। चित्रकोट जलप्रपात में हॉटस्टार के वेब सीरीज की शूटिंग शुरू हो गई है। यह शूटिंग 3 दिन तक यहां चलने वाली है। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना के तहत जन्म से कितने वर्ष तक के बच्चों की बीमारियों का मुफ्त उपचार होता है? सही जवाब है 18 वर्ष तक के बच्चों का मुफ्त उपचार होता है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु संजीवनी साबित हो रहा है। योजना के तहत राज्य में अब तक 18,288 बच्चों का उपचार हुआ है। योजना के तहत जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की 44 तरह की बीमारियों का मुफ्त उपचार होता है। अगला प्रश्न देखिए। ई श्रम पंजीयन में बिलासपुर कौन से नंबर पर है? सही जवाब है 17वें नंबर पर है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में जिले की स्थिति बेहतर है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के टॉप 17 जिलों की सूची जारी की है। इसमें हमारा बिलासपुर जिला भी शामिल है। केंद्र सरकार ने जिले के लिए 4,88,039 श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया था। अगला प्रश्न देखिए। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और किसने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 भारतीय उद्योग परिसंघ। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। इस मिशन का उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके और भारत के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? सही जवाब है दक्षिण कोरिया। निम्न में से दक्षिण कोरिया हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब नाटो CCDCOE में कुल आधिकारिक सदस्यों के रूप में 32 देश शामिल हैं, जिसमें 27 नाटो सदस्य देश और 5 गैर नाटो राज्य शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? सही जवाब है माणिक साहा होंगे। माणिक साहा त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में सीएम पद के लिए माणिक साहा का नाम तय किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस IAS अधिकारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है निधि छिब्बर। छत्तीसगढ़ कैडर की निधि CBSE की प्रमुख बनी है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वह छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की अधिकारी हैं।
और वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। वह छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग में भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनियों का विलय होने के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कंपनी के एमडी और संचालक किन्हें बनाया गया है? सही जवाब है मनोज खरे को बनाया गया है। विलय होने के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कंपनी के एमडी हर्ष गौतम की विदाई हो गई है। अभी तक एमडी हर्ष गौतम थे, उनकी विदाई हो गई है। उनके स्थान पर मनोज खरे को एमडी और संचालक बनाया गया है। उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए 15 मई से 3 माह तक विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा? सही जवाब है राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए 15 मई से 3 माह तक विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। कुपोषण की श्रेणी के बच्चों पर निगरानी रखने के साथ ही हर 15 दिवस में बच्चे के स्वास्थ्य सुधार का आकलन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस 2022 तक जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए 3 माह तक कुपोषण आहार कुपोषित बच्चे को उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है जहां ऋषभदेव चंद्रप्रभ वारीसेन वर्धमान की मूर्ति साथ स्थापित की गई है? सही जवाब है नगपुरा में स्थापित किया गया है। नगपुरा दुर्ग में प्रदेश का पहला मंदिर जहां ऋषभदेव चंद्रप्रभ वारीसेन वर्धमान की मूर्ति साथ स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर का ध्वज 27 फीट ऊंचा है। 5 दिवसीय महोत्सव में देश भर से भक्त पहुंचे। यह 4 भगवान जैन धर्म में सबसे ज्यादा मान्य है। अगला प्रश्न, कौन से वेब सीरीज के पहले सीजन की पूरी शूटिंग रायपुर में की गई है? इनमें से सही जवाब है अनारकी वेब सीरीज की शूटिंग रायपुर में की गई है। तारिक खान के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज के पहले सीजन के सभी 10 एपिसोड की पूरी शूटिंग रायपुर में की गई है। वेब सीरीज अनारकी के पहले सीजन की पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ के रायपुर में की गई है। वेब सीरीज अनारकी में राज्य के 20 एक्टर दिखेंगे। सीजन 2 भी रायपुर शहर में शूट होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर पर आधारित वेब सीरीज में शहर के बीच कलाकार एक्टिंग करते दिखेंगे। आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जनहानि के प्रकरणों पर कितने रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है? कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय 5,000 रुपए एवं 6,000 रुपए से बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार कितना रुपए करने की घोषणा की है? सही जवाब है 9,540 रुपए करने की घोषणा की है। मनरेगा के रोजगार सहायकों को सीएम बघेल की बड़ी सौगात मिली है। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में शहतूत पौधरोपण हेतु सीमांत कृषकों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है? सही जवाब है 5 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है। सीमांत कृषकों को प्रति एकड़ शहतूत पौधरोपण एवं सिंचाई के लिए 60 हजार रुपए, कृमि पालन उपकरण के 50,000 रुपए तथा निसंक्रमण के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।